करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्मल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उसे कुछ कहने नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पत्नी को पुकारने लगा। पत्नी पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ मेरे पति के पैर को इसने पकड़ लिया है। आप मगरमच्छ को अपराध दें, दंड स्वरूप नरक भेजें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी इसकी आयु शेष है, मैं इसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आपको भी श्राप दे दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन हो गया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ इस व्रत को करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। हे करवा चौथ माता, जैसे अपने पति के सुहाग की रक्षा की, वैसे हम सभी की सुहाग की भी रक्षा करना। बोले करवा चौथ माता की जय। करवा चौथ के बाद गणेश जी की यानी विनायक जी की कहानी जरूर बोलनी चाहिए। एक गांव में दो माँ बेटी थी। बेटी माँ से बोली, गांव से सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लगेगी। बेटी ने माँ की बात नहीं मानी तो माँ बेटी से को 2 लड्डू और एक घंटी में पानी देकर कहा, एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू खा 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 लेना, तुम खा लेना। बेटी माँ मेले चली गई। मेला समाप्त होते ही सभी गांव वासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको, एक लड्डू मुझको, एक लड्डू मुझको, ये कहने लगी। लड्डू यस गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं इसका लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो यह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़के का रूप बनाकर बेटी से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया। कहा, तू कुछ मांग। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना ही मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, तुमने मन में जो भी सोचा सब तुझे मिल जाएगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे लगा दी? लड़की ने कहा, आपने कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर आई, पानी पिलाकर आई। देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में
सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उस बेटी की के घर में की बात सुनकर उसकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करें कहता, जो कहानी कहता है उसका भी करे, जो सुनता है उसका भी करे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए करवा चौथ माता की जय। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई।